were discussing एंथैल्पी, हमने थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट की और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि एंथैल्पी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा था एंथैल्पी का, दैट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो बताओ कौन कौन से फैक्टर थे? जिसप्रीत आप बताइए। टेम्परेचर, अमाउंट और सर फिजिकल स्टेट। टेम्परेचर, अमाउंट और फिजिकल स्टेट। तो वो कौन सा रिलेशन था, वो कौन सा इक्वेशन था जिससे हम एंथैल्पी को टेम्परेचर? वेरी गुड, किरचॉफ इक्वेशन। क्लियर? दैट वाज द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस कि किरचॉफ ने रिलेट किया था कि एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। क्लियर? तो बेटा इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपको काफी टाइप की एंथैल्पी डिस्कस करनी होगी। Noted. So in today's lecture, we will discuss different types of enthalpy. Enthalpy of formation, that is enthalpy of combustion, transition, enthalpy of resonance, fusion, vaporization. इस तरह की हमें 8 to 10 types of enthalpy discuss करनी है। तो बेटा इनमें बात करें तो मेनली 3 enthalpy जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा क्वेश्चन भी वहां से पुट अप होते हैं। तो विच आर दोज एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एंथैल्पी ऑफ वी कैन से कंबस्शन, नंबर 3। ये 3 डिटेल के अंदर हैं और बाकी में आपको सिर्फ डेफिनेशन की पढ़नी है। तो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टाइप, राइट डाउन enthalpy, different types of enthalpy, different types of enthalpy। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नंबर 1 इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हमें 2 फॉर्मूलाज मिलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है। We denote enthalpy of formation with this sign delta HF. This is the symbol of enthalpy of formation. तो बताओ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिनोट करेंगे? एनीवन? नॉट लगा के। वेरी गुड। तो यदि यहाँ पे नॉट लगा होगा लाइक दैट, डेल्टा HF एंड दिस इज नॉट, तो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये होता क्या है, नाम से पता चल रहा है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बनने की एंथैल्पी। जब भी कोई सब्सटेंस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उसे को हम क्या कह देंगे? इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, तो राइट डाउन दिस इज द एंथैल्पी चेंज, दिस इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed from the element present in reference state. This is very important. बेटा हमें कंपाउंड को बनाना तो है, जैसे एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। तो जो एंथैल्पी चेंज होगी उसी को हम कह देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ ये सब्सटेंस कहाँ से बनेगा? दैट फॉर्म्स फ्रॉम द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन रेफरेंस स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस बनाएंगे वो उन एलिमेंट से बनाएंगे जो रेफरेंस स्टेट के अंदर था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस स्टेट कौन सा होता है? तो बेटा कुछ एलिमेंट के हमें रेफरेंस स्टेट याद रखने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार बोर्ड पे देखिए सभी, जैसे अब बात करें बेटा HCl का फॉर्मूला, दिस इज HCl गैस। ठीक है, नाउ इसका एंथैल्पी कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये किस किस से मिलके बनेगा बताओ बेटा? इसमें कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा
H2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैसियस, ठीक है। फिर हम लेंगे क्लोरीन को, उसके स्टैंडर्ड स्टेट में वो होता है Cl2 गैसियस। दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 2HCl गैसियस। वेरी गुड। तो 2HCl gaseous. The reaction enthalpy is known as enthalpy of formation of HCl, which is gas. Is it correct? No. हमने क्या मेंशन किया कि it is the enthalpy change when how much mole of substance is formed? 1 mole. 1 Exactly. इस रिएक्शन में आपको HCl कितना मिल रहा है? 2 2 mole. 2 क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को समहाउ इस तरह से मैनेज करना है ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखो, divided by 2 वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 2, हाफ H2 ले ले, हाफ Cl2 ले ले तो क्या बच जाएगा, 1 HCl। अब इस रिएक्शन में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, HCl। तो इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। आया समझ में? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, SO3 गैस। इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट हैं, sulfur oxygen सल्फर और ऑक्सीजन। अब सल्फर ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमें क्या बनाना है, SO3। तो SO3 बनेगा तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ SO3। नाउ सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट पता होना चाहिए बेटा। सल्फर बहुत तरह का होता है, रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है, ओके। तो सल्फर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है रोम्बिक सल्फर, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सल्फर लेंगे रोम्बिक के फॉर्म, दैट इज रोम्बिक सल्फर, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है O2, क्लियर। तो O2 लेके रिएक्ट करा के हम बना देंगे SO3, दैट इज गैस, ठीक है। सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट रोम्बिक सल्फर, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट O2, ठीक है। बेटा यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3/2। यदि सिंपली 3 करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बाई 2 करेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ SO3 एंड विच इज अ गैस। आया समझ में, दैट इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ SO3 विच इज अ गैस, ठीक है। अब मेन बात ये रहेगी कि इन एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट, रेफरेंस स्टेट हमें कैसे पता चलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ पे कुछ नोट कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रेफरेंस स्टेट, क्लियर। तो राइट डाउन, दिस इज एलिमेंट एंड द रेफरेंस स्टेट, रेफरेंस स्टेट। तो बेटा सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कार्बन का, कार्बन का रेफरेंस स्टेट होता है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ग्रेफाइट की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हमें सल्फर का याद रखना, बताओ सल्फर का क्या डिस्कस किया हमने, rhombic सल्फर रोम्बिक। वेरी गुड, रोम्बिक सल्फर। इसी तरह से फॉस्फोरस का याद रखना है, फॉस्फोरस का स्टेट होता है बेटा P4 व्हाइट फॉस्फोरस, P4 व्हाइट फॉस्फोरस। और बाकी जो एलिमेंट है वो आप फेमिलियर हैं, जैसे ऑक्सीजन बताओ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 वेरी गुड, O2 गैसियस। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H H2 गैसियस, वेरी गुड। देखो कुछ और एलिमेंट देखते हैं, अगेन सम मोर एलिमेंट एंड देयर रेफरेंस स्टेट। इसमें फॉस्फोरस व्हाइट इसका स्टेट है बेटा, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनका रेफरेंस। देन नेक्स्ट देखो बेटा, क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन किस फॉर्म में, Cl2 वेरी गुड, Cl2 गैस फॉर्म। देन ब्रोमीन बताओ, Br2 और लिक्विड या गैस, लिक्विड, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेन डिफरेंस। क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 गैसेस है, बट Br2 का Br2 लिक्विड है। और इवन आयोडीन का और भी डिफरेंस है, आयोडीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, solid वेरी गुड, सॉलिड, यस। हाँ हाँ, हाँ हाँ,
नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि फोर्सेस वीक होती है, छोटी। तो आयोडीन जो है वो सॉलिड है, ठीक है, आयोडीन इज एक्सेस। देन चलिए, इसके अलावा आपको याद रखना बेटा, गोल्ड का, गोल्ड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गोल्ड तो सॉलिड होता है, मेटल। और बाकी आप आइडिया से लिख सकते हैं। बताओ सोडियम का क्या होगा? सोडियम मेटल है, सॉलिड होगा, ठीक है। नाइट्रोजन हमें पता है, नाइट्रोजन का स्टेट क्या होता है? gaseous, वेरी गुड, N2 गैस, ठीक है, उनको नोट करें। जल्दी लिखो साथ, दूध पास बताओ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, गोल्ड और नथिंग। अब बेटा इनके अलावा कोई एलिमेंट आए तो हम कुछ आइडिया से भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे बताओ, हाइड्रोजन का हमने लिख दिया, चलो ठीक है। फ्लोरीन जो है उसका बताओ बेटा क्या होना चाहिए? gaseous, वेरी गुड, फ्लोरीन गैस होती है और एटोमिसिटी क्या होती है उसकी? 2। तो फ्लोरीन F2 गैस होती है। देन देखो अब कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखना पड़े बेटा C2H6 इथेन का, C2H6 इज इथेन, उसका रिएक्शन लिख के बताओ फॉर्मेशन का। एनीवन? नंबर थर्ड एग्जांपल is C2H6 which is ethane। इथेन का लिख के बताइए। नंबर 4 आपको लिखना है CH3OH का। C2H6 गैस होती है बेटा और CH3OH इज द लिक्विड। नोट डाउन। वेरी सिंपल, सबसे पहले हमने लिखना है C2H6 का। तो इसका कौन बताएगा? हु विल टेल मी? ये फिर आप बताइए बेटा, फॉर्मेशन का एंथैल्पी किस टाइप से लिखेंगे? पहले आइडेंटिफाई करो एलिमेंट कौन। plus O2 gives CO2 plus H2O. नहीं नहीं, उसका फॉर्मेशन लिखना है बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन है, उनको मिला के C2H6 बनाना है। वी आर नॉट राइटिंग द कंबशन। ठीक, कैसे लिखेंगे? एलिमेंट बताओ पहले, कौन कौन से एलिमेंट है? Carbon, hydrogen. हाइड्रोजन। वेरी गुड। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ये रेफरेंस स्टेट के चाहिए। कार्बन का रेफरेंस स्टेट हमने क्या लिखा? ग्रेफाइट। H2। वेरी गुड। तो कार्बन 2 चाहिए और वो दोनों कार्बन किससे बिलोंग करते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है, हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 6। और हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट क्या होता है? H2। डन। तो H2 गैस से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। तो 3 2 6। अब इनको फॉर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6 which is a gas। Got it? This is how we have to write the formation reaction। ठीक है, अब इस इंथैल्पी, इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो किसके इक्वल होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 gaseous, like that। Got it? Is that clear to all?
आदित्य, Yes, sir. सुवेनी, Sir. सरिता, बेटा आपको ये क्लियर Yes, हुआ sir. कैसे लिखना है? गुड। CH3OH मेथनॉल। इसमें एलिमेंट बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? Carbon, Hydrogen. hydrogen, oxygen. एग्जैक्टली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो बताओ कार्बन एक है, कार्बन हम कहाँ से लेते हैं रेफरेंस स्टेट? Graphite. Graphite. ग्रेफाइट से। ऑक्सीजन एक चाहिए, ऑक्सीजन का बताओ? O2 गैस, O2 गैस। बट O2 ले लोगे तो कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? दो। 2. हमें एक चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? Half. हाफ। वेरी गुड। इसके बाद हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4। 4. तो 4 के लिए हम कितने H2 गैसेस लेंगे? 2। 2. 2. वेरी, ठीक है। अब इनको मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3OH लिक्विड। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वो किसके बराबर होगा? फॉर्मेशन ऑफ CH3OH विच इज लिक्विड, लाइक दैट। ये समझ में आया सभी को? वेरी सिंपल। एक आप करके बताइए। नंबर 5 इज ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? हु विल टेल मी? 6H12O6. 12O22. 6H12O6। वेरी गुड, 6H12O6। ग्लूकोज आप काम में भी लेते हैं, और ग्लूकोज क्या होता है? एक सॉलिड होता है। ठीक है, इसका लिख के बताओ फॉर्मेशन, सभी ट्राई करो। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसमें पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर? अब देखो कैसे लिखेंगे। फोकस ऑन बोर्ड। बेटा कार्बन कितने चाहिए? 6 Six. कार्बन। एग्जैक्टली 6 कार्बन। तो 6 कार्बन हम कौन से वाले सोर्स से लेंगे? कार्बन ग्रेफाइट। Graphite. वेरी गुड, तो इट इज कार्बन ग्रेफाइट। प्लस हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट क्या होता है? H2 गैसियस। क्लियर? तो H2 कितने लेने पड़ेंगे? 6H2. 6H2। ठीक है। ऑक्सीजन का रेफरेंस स्टेट क्या होता है? O2 O2. गैसियस। बिल्कुल सही है। O2 सर गैसियस। यस यस। सर सर 6C ग्रेफाइट प्लस 6H2O गैसियस प्लस 3O2 गैसियस। बिल्कुल सही है, 3O2 गैसियस। क्लियर? तो 3 into 2 6, तो इससे क्या बन जाएगा? C6H12O6, और ये क्या बनेगा? सॉलिड। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 दैट इज सॉलिड। गॉट इट? तो बेटा आपकी बोर्ड में और नीट में और जेई के अंदर बिल्कुल इसी तरह से आपको रिएक्शन रिलेट करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर? नाउ राइट डाउन नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन नोट। नोट में क्या लिखना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट in reference state is zero। सही बात है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? एक एलिमेंट का, और किसके अंदर? रेफरेंस स्टेट में कितना होगा? क्लियर? कहने का मतलब जैसे बेटा हम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन लिखें, delta H formation standard for hydrogen gaseous, it is equal to 0. 0. This is the meaning of this line. Clear? तो मतलब कि किसी भी एक एलिमेंट का रेफरेंस स्टेट में 0 ही होगा, क्योंकि बेटा रेफरेंस स्टेट तो स्टेबल वाला होता है। और क्या स्टेबल स्टेट में हमें बनाना पड़ेगा? ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, एलिमेंट तो ऑलरेडी बना हुआ होता है। क्लियर? कंपाउंड हमें बनाना पड़ता है। जैसे क्या ये 0 होगा? delta H formation, standard enthalpy of formation, it is carbon diamond, is it 0? Yes, sir. No, sir. No,
कार्बन का रेफरेंस स्टेट क्या होता है? Graphite. ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का 0 होता, बट इस केस में ये 0 नहीं होगा। आया समझ में? कार्बन डायमंड, डायमंड कार्बन का दूसरा होता है। क्लियर? कार्बन की 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फॉस्फेट। क्लियर? तो कार्बन का रेफरेंस कौन सा वाला है? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलविन नहीं। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल ये बताओ, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस, इज इट 0? No, sir. No, sir. नो। फॉस्फोरस का क्या होता है रेफरेंस? वाइट। White. दिस इज नॉट 0, बट इफ आई से डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट फॉस्फोरस, इज इट 0? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0। क्लियर? बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का उसके रेफरेंस स्टेट में फॉर्मेशन का एंथैल्पी 0 होता है। एनसीईआरटी में चीजें हैं, बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है और हर चीज क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल। तो बताओ डेल्टा एफ नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 0। ऑक्सीजन गैस का 0 होगा? बिल्कुल होगा, Yes, sir. क्योंकि ऑक्सीजन गैस रेफरेंस स्टेट में। अच्छा मैं बोलूं डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन नॉट फॉर ओजोन इज 0, O3 का 0 होगा? नो, O3 इज नॉट ए रेफरेंस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट देखो बेटा कैसे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक? मान लो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा एच, और आपको पूछा जाएगा पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा। जैसे इस तरह से राइट डाउन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच आर व्हेन डेल्टा एच एफ इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन। वेरी सिंपल, एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो नोट लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट्स इट। क्लियर? तो रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे निकल जाएगा? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक रिएक्शन कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल consider the combustion of methane, CH4 gaseous plus 2O2 gaseous will give you CO2 gaseous plus 2H2O liquid, like that. अब आपको चारों स्पीसीज का फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, मीथेन का, ऑक्सीजन का, CO2 का और वाटर, सबका फॉर्मेशन आपको गिवन है और बताना है इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी। बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? CO2 गैस और H2O लिक्विड। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिख देंगे, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 विच इज ए गैस प्लस 2 टाइम्स वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, इट इज 2 टाइम्स ऑफ
डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट साइड का फॉर्मेशन। इसी तरह से इसमें से हम क्या सेपरेट कर देंगे, रिएक्टेंट टाइप का, रिएक्शन साइड का फॉर्मेशन का एंथैल्पी। तो आप बताओ क्या होना चाहिए, आदित्य आप बताओ बेटा कैसे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड का फॉर्मेशन सबमिशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस, Formation of CH4 gaseous वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैसियस प्लस और क्या plus ऐड 2 करेंगे, sir 2 formation of O2 gaseous. exactly twice the formation of enthalpy of oxygen gaseous, O2 gaseous, बिल्कुल सही, गुड इट। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन एंथैल्पी की मदद से रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बेटा काफी बार पूछा गया है, क्लियर। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट डाउन क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। फाइन, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। फाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन आपके पास है ZNO solid plus CO gaseous will give you ZN solid plus CO2 gas, ठीक है। देखो आपको फॉर्मेशन गिवन है सब, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, फॉर्मेशन क्या क्या देखो, फॉर्मेशन एंथैल्पी सबका गिवन है। पहले आपको गिवन है ZNO सॉलिड का, इसका गिवन है -348 किलो जूल पर मोल। आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है CO2 गैस का, दैट इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल। और आपको फॉर्मेशन गिवन है, प्लस यू आर गिवन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस, दैट इज इक्वल टू 110 किलो जूल पर। नोट डाउन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बनाओ और वैल्यूज डालो। एग्जैक्टली देखो अभी हमने रिलेट किया था, फॉर्मेशन से रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट पॉइंट। सबको एक डाउट आ रहा होगा कि सर ऑक्सीजन का नहीं गिवन है, सबका तो गिवन है, इसको छोड़ के ऑक्सीजन, सॉरी जिंक, जिंक का, गेटिंग माय पॉइंट, जिंक का छोड़ के सबका फॉर्मेशन गिवन है, ZNO का गिवन है, CO2 का भी लिखा है, और इसका गिवन है CO का, एक्सेप्ट जिंक का। आप बताओ। 0 वेरी गुड, कैसे पता चला, सॉलिड स्टेट है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड स्टेट में, जिंक एलिमेंटल स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है, दैट मींस ये आपको गिवन नहीं है, बट फिर भी आपको पता है कि किसी भी एलिमेंटल स्टेट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी 0 होता है, अभी डिस्कस किया था। अब देखो बेटा किसी ने सॉल्व किया, क्या आ रहा है आंसर, एनीवन, एनीवन सॉल्व दिस, तो सर पहले आप 328। 328 प्लस में या माइनस में, सर 378 पॉजिटिव। 378 पॉजिटिव, ओके। जपरीत एंड सरिका, आदित्य आपका क्या रहा बेटा, ट्राई किया आपने, सर सॉल्व ओके ओके, सोल्व करो, टेक योर टाइम।
आप खुद से लिखना सीखो कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी फॉर्मेशन, इक्वेशन बना के वैल्यू सीखो। पहले क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट है सर। तो फोकस ऑन बोथ anyone calculated what is the value now? Anyone? सर 851 10 की पावर 3। ओ भाई कितना है बेटा? 51 10 की पावर 3। ओके आपने जूल में बताया है कि यस सर। ठीक है 50 समथिंग। चलो देखते हैं, फोकस ऑन बोथ से भी ध्यान दो बोथ। बेटा फॉर्मेशन जब गिवन हो रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला। एक बार फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सबसे पहले बताओ प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन है? जिंक और CO2। तो इनका फॉर्मेशन लिख देंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक सॉलिड प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस। ठीक है ये हमने लिख दिया बेटा प्रोडक्ट साइड। माइनस करना है दैट इज फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट में कौन कौन है देख के बताओ, विच आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड? ZNO और CO। सबसे पहले हम लिखेंगे ZNO सॉलिड प्लस डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। अब वैल्यूज पुट करनी डन। बताओ जिंक के लिए फॉर्मेशन क्या होता है? 0, क्योंकि जिंक तो एलिमेंटल स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में 0 प्लस। अब कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना। CO2 का फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में माइनस ऑफ 393। अभी के लिए यूनिट को रख दो साइड में क्योंकि यूनिट सेम है सब। ठीक है माइनस माइनस पहले से बेटा इसका ध्यान रखना है। माइनस ZNO सॉलिड का वैल्यू बताओ माइनस 348 प्लस फिर से माइनस HF नॉट ऑफ CO गैसेस। CO का कितना है? 110 110। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। प्लस माइनस किसमें रह जाएगा? माइनस के अंदर माइनस 393 माइनस ब्रैकेट। अब देखो बेटा ये भी माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस। ये क्या बनेगा? माइनस 348 माइनस 110। इसको सॉल्व करो ये बनेगा माइनस 458। ठीक है अब देखो एक माइनस बाहर है, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस फिर से क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या बना? 458 माइनस 393। अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? सर 65। 65. वेरी गुड 65 इज करेक्ट। 65 इन किलो। ये समझ में आया सभी को? सर यही आंसर है मेरा। ओके वेरी गुड। तरीका बेटा आपका क्या आया था? Sir, 358. ओके आपका भी 358 आया। चलो नो ये कैलकुलेशन समझ में आई साइंस वगैरह सभी को? एनी डाउट टू Yes, एनीवन? नोट इट डाउन। सर हाँ बताइए अभी। सर इसको हम सर किलो जूल को जूल पर मोल में कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो मोल खत्म हो जाएगा, अब पर मोल नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब पर मोल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो आपने हर जगह मोल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि
इसका 1 फैक्टर था तो आप 1 मोल से मल्टीप्लाई करते थे, तो मोल से मोल कट जा रहा बाद। गेटिंग में यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, तो आपने क्या किया था, देखो यहाँ पे 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया था, ये 2 मोल था और यूनिट, ये यूनिट एनर्जी पर मोल में, तो मोल से मोल तो कट जा रहा है, फाइनल आंसर एनर्जी की यूनिट में आएगा। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको किलो जूल में रखना चाहते हो या जूल, क्योंकि हम किलो जूल में डील कर रहे थे, इसकी फाइनल आंसर मैंने लिखा है किलो जूल, अदरवाइज 65 किलो जूल को बिल्कुल सही है आपका कहना, इसको हम 65 किलो जूल को जूल में बदल सकते हैं और कितना हो जाएगा ये, वेरी गुड, 1000 से मल्टीप्लाई कर, ओके बिल्कुल सही है, दैट आंसर शुड बी इंक्रीज रेदर देन किलो, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक। आया था, चलिए एक और क्वेश्चन बेटा, इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ बेटा आर्बिटरी, तो कैलकुलेशन में सिंपल होगी, साइन का ध्यान रखते हुए सही आंसर देना, ठीक है, राइट डाउन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन है A gaseous plus 2B solid gives 3C gaseous। अब देखो सबका फॉर्मेशन आपको गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A गैस, A का है बेटा -10 किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B सॉलिड, B का गिवन है -5 किलो जूल पर मोल, इसी तरह से आपको C का भी फॉर्मेशन गिवन है, C gaseous that is -15 किलो जूल पर, ये ट्राई करो, वेरी सिंपल, आइडेंटिकल टू दिस। तो हु विल टेल मी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा और फॉर्मेशन गिवन है, कौन सा फॉर्मूला, दिस वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। ट्राई दिस क्वेश्चन। सर 10। 10 आ रहा है, बाकी 10 और किसी का, एनीवन एल्स, व्हाट्स योर आंसर, सभी ट्राई करो, फिर हम बोर्ड पे देखेंगे किसका आंसर ठीक, जिसका ठीक होगा उसको मेरी तरफ से शाबाश। आदित्य तरीका सिर्फ अपना आंसर, साइन का और कोफिशिएंट का ध्यान रखना बेटा, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 लगा है, इसलिए इसको 3 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ टी लिखेंगे, यहाँ पे 2 सर लगा फिर है, रुक तो जाओ, फिर गलत होगा। हाँ बस वहीं पे खत्म हो गया खेल, क्लियर, इसीलिए कहता हूँ जल्दी नहीं करना। सब -25 आ रहे हैं। -25 आ रहा है स्टूडेंट, अब ट्राई करो बेटा तरीका एंड आदित्य, आपका क्या आंसर आ रहा है। कोफिशिएंट का ध्यान रखना, जब भी माइनस करो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके करना। ये थोड़ा एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस सफिशिएंट टाइम, बाकी की तो डेफिनेशन हम लर्न करनी, -25। ठीक है, बाकी सर -25। -25, ठीक है, सबका आंसर ऑलमोस्ट -25 आ रहा है, सब -20। आपके भी आ रहा है, गुड, चलो देखते हैं बोर्ड पे किसका ठीक है। ठीक, सबसे पहले लिखो कि रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट,
ठीक है। अब पहले हम बेटा सबको कोफिशिएंट के साथ एक्सप्रेस कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देख के बताओ, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सिर्फ सी, तो हम लिख देंगे सिर्फ सी। फॉर्मेशन ऑफ सी लिखेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी गैस। ये हो गया बेटा प्रोडक्ट का, पूरा ब्रैकेट लगा दो माइनस। अब चलते हैं रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट में कौन कौन है, ए और बी। नाउ ए का क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। अच्छा बताओ क्या इसको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, नो, No. ऑलरेडी 1। अब देखो बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर 2। 2. एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड विच इज सॉलिड। ये हमने इक्वेशन पुट कर दी। अब सबकी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट द वैल्यू। फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का फॉर्मेशन क्या गिवन है, 15 माइनस 15, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस। अब आपको ए का वैल्यू लिखना है बेटा, ए का फॉर्मेशन है -10 प्लस ट्वाइस ऑफ बी का फॉर्मेशन -5। अब थोड़ा सा साइन का केयर करते हुए प्रॉब्लम को सोल्व करना है। 15 3 जा 45 -45 माइनस 2 5 से 10 माइनस का है, -10 क्या बन जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, बट साइनस माइनस का ही रहेगा, दैट इज -20। ठीक है, ये क्या बन गया, -45 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +20, दिस इज +20। तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -45 + 20 इज -25। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अच्छा किलो जूल पर मोल भी नहीं आएगा, हमने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर होगा -25 किलो जूल। अब मान लो जूल के अंदर ऑप्शन होंगे, तो आगे कैसे करेंगे बताओ। -25 10⁻³ एग्जैक्टली, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया सभी को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस, एक मोल सब्सटेंस बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वो सब्सटेंस हमें किससे बनाना होता है, एलिमेंट इन रेफरेंस स्टेट। फिर हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से हम रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी समेशन ऑफ रिएक्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट दूसरी टाइप की एंथैल्पी देखेंगे, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बिल्कुल आसान है, एंथैल्पी का मतलब तो डेल्टा एच ही होगा, और कंबशन का मतलब हम यहाँ पे लगा देंगे सी। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, नोट लगाने का, Standard. सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी एंथैल्पी, किससे रिलेटेड एंथैल्पी है, कंबशन से रिलेटेड। ओके, नाउ व्हाट इज कंबशन, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी Oxygen. सब्सटेंस को, एग्जैक्टली, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन में बर्न करें तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर रिएक्शन के थ्रू हम राइट डाउन, जिससे द एनर्जी रिलीज when 1 mole of substance is burned in the excess of oxygen, to give stable product, वेरी सिंपल। तो जब कंबशन करेंगे एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को हम क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो फॉर्मेशन में क्या हो रहे थे, कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या कहते हैं,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ जैसे दिस इज मीथेन, CH4 गैसेस होती है बेटा मीथेन गैस। बताओ कंबशन में हम किससे रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीजन। वेरी गुड। और कंबशन के प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? CO2 H2O। H2O। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट में कंफर्म है कि CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा। इसको बैलेंस करके बताओ एनीवन, हाउ टू बैलेंस? एक एक कार्बन है ऑलरेडी बैलेंस। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बचा कौन? ऑक्सीजन। 2 + 2 4 ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन को 2 से कर दो। 2 से कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो रिएक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंबशन ऑफ व्हाट? मीथेन। तो इसलिए हम इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या कह देंगे? दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर मीथेन। ठीक है, यस यस, दिस इज एग्रीकल्चर, दैट्स व्हाई वी रोट इट एनर्जी रिलीज here, otherwise we would note this as energy absorbed। ठीक है, देखो enthalpy of this reaction, enthalpy of combustion of methane। बताओ क्या ये सही लिखा? इज इट करेक्ट? इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो किससे इक्वल होगा? कंबस्शन ऑफ मीथेन के बराबर। इज इट करेक्ट और नो? यस, 1 मोल को कंबस्शन करने पे जो एनर्जी रिलीज होता है वही होता है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ओके सर, अब बेटा कुछ और सिंपल टॉपिक है। एज आई टोल्ड यू, इंथैल्पी हमें एटलीस्ट वी हैव टू डिस्कस 8 to 10 टाइप ऑफ डिफरेंट इंथैल्पी। तो अभी तक हमने 2 टाइप की इंथैल्पी पढ़ी है। कौन कौन सी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये कौन सी? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। क्लियर? अब बेटा उससे पहले कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, वी विल डिस्कस दोज लॉज। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें हमें 2 लॉज डिस्कस करना है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहला जो लॉ है बेटा वो दिया था लेवोसियर एंड लाप्लास। दैट इज लेवोसियर, बिल्कुल सिंपल है, नाम बस कॉम्प्लेक्स है, लॉ बहुत सिंपल है। लेवोसियर एंड लाप्लास, लेवोसियर एंड लाप्लास। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ बस नाम में कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी लॉ बहुत सिंपल है। अब लेवोसियर ने क्या बताया कि बेटा जब हम एक रिएक्शन को चेंज करते हैं, लिसन केयरफुली, कि जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जैसे R गिव्स C और हम कर दे रहे हैं उसको E गिव्स R, तो रिएक्शन को रिवर्स करने से एंथैल्पी का वैल्यू नहीं बदलेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा? साइन। तो ठीक, so if we reverse the reaction then the value of enthalpy will not change, only sign changes। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, सोडियम plus H2O liquid will react to form NaOH solid plus hydrogen gas। Tell me, is it a balanced reaction or not? Is it balanced or not? Check it. No, sir. नो सर। Not balanced। क्लियर? बैलेंस करके बताओ सभी। सोडियम एक है दोनों साइड, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन डिफरेंट।
आया समझ? तो इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ कितने हाइड्रोजन है कैलकुलेट करो, 3 हाइड्रोजन। तो क्या हम इसको हाफ से डिवाइड कर दें? हाफ से डिवाइड करें, अब चेक करके बताओ, इज इट बैलेंस? Yes, sir. गुड, नाउ इट इज बैलेंस। ठीक है बेटा, इसका जो डेल्टा एच होता है इस रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू -148 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद नहीं रखना है। लेवोशियर लो क्या होता है, दैट वी आर डिस्कसिंग। लेवोशियर ने क्या बताया कि एक रिएक्शन का एंथैल्पी एक्स है, तो उस रिएक्शन को पलट दें तो वैल्यू तो एक्स ही रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, -x हो जाएगा। दैट मीन्स इफ आई रिवर्स दिस रिएक्शन, इसको हम उल्टा लिखें, जैसे NaOH solid plus half H2 gas will give you Na solid plus H2O liquid। बताओ इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जस्ट रिवर्स कर देना है। गेटिंग माय Sir, पॉइंट? plus हो एग्जैक्टली। जाएगा। ये जो -140 है, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, बट क्या चेंज हो जाएगा? साइन। दैट्स इट। आया समझ में? वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, बस साइन बदल देना है। ये माइनस का था, इस रिएक्शन को उल्टा किया तो वैल्यू प्लस। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इन्होंने क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन does not change if we reverse the reaction. If we reverse the reaction, only sign changes. Only sign changes. Only sign changes। ठीक है? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताओ। R gives C, enthalpy is X, then what is the enthalpy Minus of X. C star? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बताओ आंसर। R gives C की एंथैल्पी क्या है? X -x एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो एंथैल्पी में क्या चेंज आ जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा। R gives C की X है, तो P gives R की क्या हो जाएगी? -x। छोटी, जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शन में किया, ये -140 था, रिएक्शन को चेंज किया तो क्या हो गया? +140। छोटी छोटी। It is useful. So, beta, in today's lecture, what we discussed, we started with the types of enthalpy. We discussed only 2 types. Some more types are there. Today we discussed enthalpy of formation. ठीक है? जिसके अंदर हमने देखा किस तरह से रिएक्शन लिखते हैं, स्टैंडर्ड की मदद से हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और फिर हमने ये भी सीखा कि फॉर्मेशन एंथैल्पी की मदद से हम एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डन। इसके बाद हमने दूसरी तरह की एंथैल्पी सीखी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या थी वो? जब किसी सब्सटेंस का कंबशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और लास्ट में हमने स्टार्ट किया लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है? तो इसके अंदर बेटा 2 लॉज हैं। पहला है लेवोशियर एंड लाप्लास, और दूसरा है हेस। दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। So probably on Monday or Tuesday, this chapter would be completed. So right now we are left with different types of enthalpy and the second and third law of thermodynamics. तो मेनली 2 टॉपिक बच रहे हैं यहाँ पे। एक तो कुछ और टाइप है एंथैल्पी के, और सेकंड और थर्ड।
zeros and first row we already covered. Yeah. So probably it will take 2 or 3 days more to complete this chapter. तो अच्छे से बेटा जो जो टॉपिक कवर होते जा रहे हैं आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ और कीप ऑन रिवाइज. बस इसमें कुछ भी चीजें हार्ड, बस आपकी प्रैक्टिस जो है दैट इज द थिंग ऑन द मेथड. ठीक है. तो अगेन एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. Good. No, sir. Sarita, okay. Triveni, Aditya, बेटा आपको कोई No, डाउट? sir. नो सर. फाइन. तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू. थैंक यू. हैव अ नाइस